हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मैथ का क्विक रिवीजन। और आज जो चैप्टर हम करेंगे दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और जिसे हम प्यार से एपी कहते हैं। तो ये होगा आपका एकदम रिवीजन क्लास। एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, डेट शीट आ चुके हैं। तो विदाउट एनी डिले चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एपी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ये एक सीरीज ऑफ नंबर है, 6, 10, 14, 18, 22 एट्सेट्रा। ये एक सीरीज ऑफ नंबर है जिसमें जो पहला नंबर है उसे हम कहते हैं A1, दूसरा नंबर है A2, तीसरा नंबर A3, चौथा नंबर A4, पांचवा नंबर A5। और ये जो सारे नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स, इन्हीं नंबर को हम कहते हैं टर्म। ठीक है, A1 ये एक टर्म है, A2 एक टर्म, A3 एक टर्म, A4 एक टर्म और A5 एक टर्म है। ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों टर्म के बीच जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस 4 है। यहाँ पे ये जो दोनों टर्म के बीच में जो डिफरेंस है ये भी 4 है, और यहाँ ये दोनों टर्म के बीच का जो डिफरेंस है ये भी 4 है, और ये दोनों टर्म के बीच का जो डिफरेंस है ये भी 4 है। अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है, अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म का बीच का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस अगर सेम आएगा तो ही जाके हम इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी कहेंगे। अगर यहाँ पे कोई टर्म 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 21 है, क्या हम इसे एपी कह सकते हैं? देखो यहाँ ये दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 3 है। यहाँ पे ये दोनों के बीच का डिफरेंस देखो कितना है? 4 है। ये दोनों के बीच का डिफरेंस देखो कितना है? 10 है। ये दोनों के बीच का डिफरेंस देखो कितना है? 2 है। तो डिफरेंस सेम नहीं है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 10, यहाँ पे 2। सो दिस इज नॉट एन एपी। ये एक एपी नहीं होता। ठीक है, चलिए फिर उसके आगे। सो नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट देखिए जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला, एपी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D एंड सो ऑन, ए प्लस AND। ये है एपी का जनरल फॉर्मूला। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, ये मान लीजिए मैंने लिखा है। तो यहाँ पे मेरा A कितना हो जाएगा? पहला टर्म 5 जिसे मैं A1 कहूँगा, A2 दूसरा टर्म 8, A3 तीसरा टर्म 11, A4 14, A5 17, A6 20 एंड A7 23।
अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा, डिफरेंस, सो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, A2 मेरा 8 है, A1 है 5, दैट इज 3, और A3 माइनस A2, A3 है 11, A2 है 8, दैट इज 3। तो ये दोनों ही केस में मेरा जो डिफरेंस है बच्चों वो सेम ही है, सेम है। तो इसका मतलब यस, इट इज एन एपी, ये एक एपी है। सो यहाँ पे ये जो एपी है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है, ये ऐसे बढ़ता गया है। सो पहला टर्म है 5, दूसरा टर्म कितना है 8 है, कितना बढ़ा, यही जो डिफरेंस हमने निकाला 3 बढ़ा। सो a प्लस डी दैट इज 5 प्लस 3 दैट इज 8, ये मेरा दूसरा टर्म हो गया। तीसरा टर्म a प्लस डी दैट इज 5 प्लस 3 प्लस 3 दैट इज 11, ये मेरा तीसरा टर्म हो गया। ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म। चौथा टर्म a प्लस डी दैट इज 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस a प्लस डी 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 14 हो गया। तो ये मेरा चौथा टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका चौथा टर्म 14 ही है, आपका तीसरा टर्म 11 ही है, आपका दूसरा टर्म 8 ही है, पहला टर्म 5 है। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो ये होता है। अगर मान लीजिए दूसरे पेज पे करते हैं, अगर यहाँ पे एक एपी दिया हुआ है, ये कोई एपी आपको दिया हुआ है 9, 14, 19, 24 और 29, 34 ऐसे, दिस इज एन एपी, ये एक एपी है। आपसे पूछा है फाइंड इट्स 30th टर्म, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये एपी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है इसका ये लिख देंगे, और जो सेकेंड टर्म है इसका ये भी लिख देंगे, और जो थर्ड टर्म है इसका ये भी हम लिखेंगे। उसके बाद हम डिफरेंस निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 14, A1 9 इक्वल टू 5, और एक डिफरेंस निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 19, A2 14 इक्वल टू में 5। सो डिफरेंस हमारा सेम है, तो इसका मतलब ये एक एपी है, ये यस इट इज एन एपी। तो ये जो एपी है बच्चों, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में गया है। जैसे जैसे आप राइट साइड जाओगे वैसे वैसे +5 ऐड होता जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम ऐसे ऐसे करके 30 टर्म तक आएंगे, 13th टर्म तक आएंगे, तो वो 30 नंबर का जो टर्म होगा वो क्या होगा, ये हमसे पूछा है। सो नंबर ऑफ टर्म, इसका भी हमें एक फॉर्मूला पता है, दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n-1 होल इंटू डी। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम 30th प्लेस में जो भी टर्म आएगा हम उसे निकाल सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। उसे हम निकाल पाएंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है जी।
सो यहाँ पे याद रखेंगे आप, जो ए एन होगा वो 30th प्लेस का भी टर्म होगा। ठीक है, तो आज पर द फॉर्मूला हम पुट कर देते हैं वैल्यू। ए की वैल्यू हमारी 9 है, 9 प्लस एन, एन का मतलब होता है एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म। आपको कौन सा टर्म पूछा है? 30th टर्म पूछा है, 30 नंबर वाला टर्म पूछा है। सो एन की जगह मैं डाल दूंगा 30 माइनस में 1 और डी, डी की वैल्यू कितनी है बच्चों? डी हमने निकाला था 5। 9 प्लस इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा 29 इंटू 5 दैट इज 9 प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 5 9 जा 45 4 5 2 जा 10 145। इसमें अगर ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 154। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो ये जो 30th प्लेस है, 30th प्लेस में जो टर्म होगा वो हो जाएगा आपका 154। ठीक है, सो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, हमें याद रखना होगा। एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझा देता हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब मान लीजिए ये कोई एपी है, ये कोई एपी है और A1 है 2, A2 है 4, A3 है 6 और यहाँ पे D है A2 माइनस A1 दैट इज 6 माइनस 4 2 और दूसरा D निकालूंगा A3 माइनस A2 दैट इज 6 A2 माइनस A1 और यहाँ पे फोर माइनस 2 इक्वल टू 2 और ये हो गया आपका 6 माइनस 4 इक्वल टू में 2। तो ये एक एपी है और जो एन होगा ये आपको इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ प्लेस। एन इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ प्लेस को और ए एन इंडिकेट करेगा द टर्म ऑफ द प्लेस, ये उसे इंडिकेट करेगा। मतलब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे 9th पोजीशन में जो टर्म है, अगर मैं इसे निकालूंगा 9th पोजीशन मतलब A9, 9th पोजीशन में जो टर्म है अगर इसे मैं निकालूंगा सो फॉर्मूला लगेगा A प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी दैट इज A प्लस n 9 हो गया माइनस 1 इंटू डी, डी मेरा 2 हो गया दैट इज 2 प्लस 8 इंटू 2 दैट इज 2 प्लस 16 दैट इज 18। सो A9 की जो वैल्यू है वो 16 हो गई। काउंट कीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया 18। सो A9 की वैल्यू मेरी कितनी आई? 18 आ गई। सो एन का मतलब हो गया प्लेस को इंडिकेट करेगा और AN इंडिकेट करेगा टर्म को। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए वरना आप इसमें ज़्यादा कंफ्यूज भी हो सकते हो। ठीक है जी, चलिए फिर आगे हम बढ़ेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे और एक फॉर्मूला है दैट इज SN। तो इसका जो फॉर्मूला है n/2 होल इंटू A प्लस L और एक फॉर्मूला भी है n/2 होल इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दो फार्मूला है। सो ये पहला फार्मूला ये हम कब इस्तेमाल करेंगे? तो पहले SN का मतलब क्या है इसको समझ लेते हैं। SN का मतलब है बच्चों सम ऑफ टर्म्स। SN का जो मतलब है दैट इज सम ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो जैसे कि मैं एक छोटा सा यहाँ पे लिख देता हूँ
एक क्वेश्चन में लिख देता हूँ 2, 4, 6, 8, 10। तो ये एक एपी है और हमें पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन हमें पूछा है फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स। यहाँ पर जितने टर्म से सारे टर्म का सम बताइए। तो यहाँ पे हम दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आंसर निकाल सकते हैं। पहला फॉर्मूला, यहाँ पे हम दोनों फॉर्मूला इस्तेमाल करके आंसर निकाल सकते हैं। पहले फॉर्मूला के अनुसार मुझे यहाँ पे चाहिए n की वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू कितनी है मेरी, फर्स्ट टर्म है 2, उसके बाद l मेरा लास्ट टर्म है दैट इज 10। मुझे n a l ये तीनों टर्म अगर मिल जाएंगे तो मैं इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास a है, l है, n नहीं है। n मतलब नंबर ऑफ टर्म। तो मैं यहाँ पे निकालूंगा ये जो लास्ट टर्म है मेरा, ये कितने नंबर पे आता है। तो यहाँ से अगर मैं काउंट करूँगा 1, 2, 3, 4, 5, तो n की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। लेकिन हम तो इसे ऐसे काउंट करके तो नहीं लिखेंगे ना, इसको टेक्निकली हमें लिखना पड़ेगा। तो कैसे मैं निकालूंगा इसे, तो मेरे पास a1 है 2, a2 है 4, a3 है 6। तो मैं पहले d निकालूंगा, a2 माइनस a1, 4 माइनस 2 इक्वल टू में 2। और एक बार d निकालूंगा क्योंकि d हमेशा 2 बार निकाला जाता है और ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी 2 आया, तो मेरी d की जो वैल्यू है वो 2 आ गई। और मुझे निकालना है ये जो लास्ट टर्म ये कितने नंबर पे आती है। लास्ट टर्म जानने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था दैट इज an, मतलब लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी। an कितना है, लास्ट टर्म कितना 10 है, a की वैल्यू 2 है, n हमें निकालना है n माइनस 1 और d की वैल्यू 2 हमने निकाला है 2, दैट इज 10 इज इक्वल टू 2 प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2n माइनस में 2 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2n इक्वल टू में 10 होगा और n इक्वल टू में आएगा आपका 10/2, कैंसिल करेंगे तो 5 हो गया। n की वैल्यू आपने 5 निकाल दी। अब सारे डेटा इस फॉर्मूले के अंदर आप पुट कर दीजिए। a से n निकालना था दैट इज n/2 होल इंटू a प्लस l। s n की जगह हमने 5 निकाल दिया दैट इज 5/2 इंटू a प्लस l। l हो गया 2, l हो गया 10 दैट इज 5/2 इंटू 12, 2 को इससे काट दिया तो 6 हो गया और दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 30। तो मिल गया मुझे मेरा आंसर। सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ दिस एपी कितना मिल गया मुझे मिल गया 30 मिल गया। अब ये दूसरा फार्मूला का इस्तेमाल करके भी हम इसे निकाल सकते हैं। चलिए उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दूसरा जो फार्मूला है इसका इस्तेमाल करके अभी मैं आपको आंसर निकाल के दिखाता हूँ। तो ये फार्मूला लगाने के लिए मुझे n की वैल्यू चाहिए होगी, a की वैल्यू चाहिए, तो a तो हमारे पास है फर्स्ट टर्म 2, उसके बाद d, तो d की वैल्यू चाहिए। d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि d का जो फॉर्मूला होता है दैट इज a2 माइनस a1, a2 है 4, दिस इज a2, 4 माइनस 2 दैट इज 2, और एक बार d निकालेंगे a3 माइनस a2 दैट इज 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। तो मुझे d की वैल्यू मिल गई, तो मैं फॉर्मूला को अभी पुट कर देता हूँ। n की वैल्यू तो हमने नहीं निकाला, तो n मतलब ये जो लास्ट टर्म है ये कौन से प्लेस पे आता है, हमने उस तरफ देखा था। हम कैसे निकाले हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी। an मतलब आपका लास्ट टर्म, a का मतलब आपका फर्स्ट टर्म, n हमें निकालना है और d की वैल्यू है 2। 10 इज इक्वल टू 2 प्लस ये आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मिलेगा आपको 2n माइनस 2, प्लस माइनस कैंसल,
10 इज इक्वल टू 2n एंड n इज इक्वल टू 10/2 कैंसिल करेंगे तो 5। तो n की वैल्यू मुझे मिल गई। अब मैं फॉर्मूला के अनुसार पुट कर देता हूँ एस n इक्वल टू n/2 होल इंटू 2a प्लस n-1 होल इंटू डी। सो 5/2 होल इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू है 2 प्लस n-1 इंटू 2 इक्वल टू में 5/2 इंटू ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 5 से 1 गया तो 4 हो गया, 4 को 2 से इंटू किया तो 8, दैट इज 5/2 इंटू 4 प्लस 8 12, 2 को काट दिया तो 6 तो 30। तो ये मुझे मिल गया आंसर। ठीक है, उस तरफ भी मिला था मुझे 30 और इस तरफ भी मुझे मिल गया 30। ठीक है, और यहाँ पे और भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको भी हम थोड़ा सा नोट करेंगे। यहाँ पे और भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको भी हम थोड़ा सा नोट करेंगे और इसे समझने की कोशिश भी करेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। आपको क्या होगा, आपको ये क्वेश्चन में से दिया होगा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ an AP is 2n plus 5. Find the AP। आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया होगा, ठीक है, आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया होगा कि आपके पास कोई AP है, कोई AP है और उस AP में जितने टर्म्स है, n टर्म्स है, वो इस फॉर्मेट में है। ठीक है, वो इस फॉर्मेट में है। तो आप AP को फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात ये है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड AP। हमें AP निकालना है। AP निकालने के लिए हमें चाहिए A1, हमें चाहिए A2 और चाहिए D। ये तीन अगर हमें मिल गए तो हम बड़े ही आराम से AP को निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। अगर ये तीन हमें मिल गए तो हम बहुत ही बड़े आराम से हम AP को निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, चलिए। सो यहाँ पे सम ऑफ n टर्म दिया है, दैट इज 2n प्लस 5। तो हम पहले क्या करेंगे, n की जगह 1 को पुट करेंगे। S1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 5। S1 इक्वल टू 2 प्लस 5 7। तो S1 की जो वैल्यू आई बच्चों वो 7 आई। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई AP है, अगर आपके पास कोई AP है जिसका पहला टर्म 7 होगा, ये AP में सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है, तो इसका A1 7 हो जाएगा। तो S1 भी 7 होगा ना, क्योंकि S1 का मतलब होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स। यहाँ पे तो एक ही टर्म है, तो सारे टर्म मतलब एक ही टर्म का सम कितना होगा, 7 ही तो होगा। तो इसका मतलब A1 ऑलवेज इक्वल टू S1। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, n की जगह हम 2 पुट कर देते हैं। पुट n इक्वल टू 2। तो S2 इक्वल टू में 2 इंटू 2 प्लस 5, दैट इज 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। सो S2 कितना निकल के आया बच्चों, 9 निकल के आया। S2 का मतलब क्या है, S2 मीन्स सम ऑफ A1 प्लस A2। अरे S2 का मतलब क्या होता है भाई, सम ऑफ 2 टर्म तो होता है ना। तो यहाँ पे S2 का मतलब A1 प्लस A2 ही है और कुछ नहीं। तो मेरा S2 कितना मिला मुझे, 9 मिला। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है A1 प्लस A2। A1 मुझे कितना मिला, यहाँ पर आपको A1 कितना मिला था, 7 मिला था। सो 9 इज इक्वल टू 7 प्लस A2। सो A2 कितना हो जाएगा सर, A2 इज इक्वल टू 9 माइनस 7 2। तो मुझे A2 कितना मिला, A2 मिल गया, मुझे 2 मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे A1 मिल गया 7,
A2 मिल गया 2, तो D निकाल सकता हूँ मैं A2 माइनस A1 दैट इज 2 माइनस 7 माइनस 5। सो मैंने D निकाल दिया। अब AP निकाल सकता हूँ आराम से। कैसे? A1 कितना है 7, A2 कितना है 2, A3 का फॉर्मूला क्या है याद करो, A प्लस 2D। सो A प्लस 2D 2 इंटू माइनस 5 दैट इज 7 माइनस 10 दैट इज माइनस 3। A3 निकल गया मेरा। ठीक है, अब अगर A4 निकालूंगा, सो A4 फॉर्मूला क्या है याद करो, A प्लस 3D, A 7 3D 3 इंटू D की वैल्यू माइनस का 5 दैट इज 7, ये 3 ये माइनस का 5 मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 15 इक्वल टू माइनस का 8। ठीक है, तो मुझे जो AP निकालना है उस AP का पहला टर्म है 7, दूसरा टर्म है 2, तीसरा टर्म है -3, चौथा टर्म है -8 एटसेट्रा। तो ये है मेरा AP। ठीक है, समझे मैंने कैसे निकाला? ये इसी तरीके से आप बड़े ही आराम के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से आप AP को निकाल पाएंगे। ठीक है, यही होता है वो फॉर्मूला। ठीक है, अब और एक तरह का क्वेश्चन है, इसे भी हम कर लेते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। यहाँ पे वो दिया रहेगा आपको nth टर्म ऑफ an AP इज ऑफ द फॉर्म 5n plus 3। फाइंड द AP। सॉल्यूशन देखते हैं। आपके पास कोई AP है जिसका nth टर्म मतलब लास्ट टर्म इस फॉर्मेट में है। ठीक है, इसी फॉर्मेट में है, तो आपको AP को फाइंड करना है। तो हमने अभी देखा AP फाइंड करने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए, A1, A2 और D। ये 3 चीज़ें हमें चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले an की जगह 1 पुट कर देंगे। an इक्वल टू 5n प्लस 3। an की जगह अगर मैंने 1 पुट कर दिया तो मुझे मिलेगा A1 इक्वल टू 8 मिलेगा, तो मुझे A1 मिल गया। अगर मैं n की जगह 2 पुट करता हूँ तो क्या होगा, 5 इंटू 2 प्लस 3 दैट इज 10 प्लस 3 इक्वल टू 13। तो मुझे A2 मिल गया, 13 मिल गया, A1 मिल गया, A2 मिल गया। तो मैं D निकाल सकता हूँ बच्चों, दैट इज A2 माइनस A1। सो 13 माइनस 8 इक्वल टू में 5। तो मेरी D की वैल्यू निकल गई। तो मैं क्या करूँगा, AP को अब आराम से निकाल सकता हूँ ना। पहला टर्म हो गया 8, दूसरा टर्म हो गया 13, तीसरा टर्म के लिए फॉर्मूला क्या है, याद करो A प्लस 2D। सो A प्लस 2 इंटू D दैट इज इक्वल टू 18। A4 निकालूंगा, फॉर्मूला A प्लस 3D दैट इज A की वैल्यू है 8, 3D 3 इंटू 5 दैट इज 8 प्लस 15 दैट इज 23 एटसेट्रा। तो ये मिल गई मेरी AP। ठीक है, तो इसी तरीके से हम AP निकाल सकते हैं। तो ये 2 तरीका था AP निकालने का। आपको सवाल में nth टर्म देगा कुछ इस फॉर्मेट में, कोई भी फॉर्मेट दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और nth टर्म भी दे देगा आपको कोई भी फॉर्मेट में, 2n² प्लस 3 कोई भी फॉर्मेट में आपको देगा। और जो निकालने का जो तरीका है
आपने दोनों तरीकों को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा। तो इसको दोबारा देखिए और प्रैक्टिस कीजिए और ध्यान रखें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिविजन क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप डूइंग, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर टीचर्स एंड मेक योर एनवायरनमेंट क्लीन एंड ग्रीन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।